Hello बच्चों, let's read the question. If both the mass and radius of the earth decreases by 1%, the value of, here we have four options. A, acceleration due to gravity would decreases by nearly 1%. Second one is acceleration due to gravity would increase by 1%. Third, escape velocity from earth's surface would decrease by 1%. And fourth one is the potential gravitational energy of body on earth's surface will remain unchanged. तो हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट, एंड हियर द की कॉन्सेप्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, फर्स्ट वी विल राइट दैट जो हमारे पास मास ऑफ अर्थ है वी कैन कंसिडर इट me, and radius of earth that will be re. तो हमारे पास दोनों की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रही है बाय 1%. सो वी कैन से हियर न्यू मास ऑफ अर्थ. तो यहाँ पे 1% से डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया me माइनस me इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100. डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू होगी इट विल बी 99 me डिवाइडेड बाई 100, और हम इसको लिख सकते हैं 0.99 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ. सिमिलरली हमारे पास रेडियस डिक्रीज हो रही है बाय 1%. सो न्यू रेडियस ऑफ अर्थ विल बी रेडियस ऑफ अर्थ माइनस radius of earth will decrease by 1%. So this will be 99 times of radius of earth divided by 100. So this value will be 0.99 times of the radius of the earth. तो जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है हम उन्हें चेक करेंगे. सबसे पहले हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करते हैं. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज G equals G into mass of the earth divided by RE square. तो अगर हम यहाँ पे मास और रेडियस दोनों को डिक्रीज कर दें, सो न्यू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इट विल बी G डैश इक्वल्स G तो सेम रहेगा. मास ऑफ अर्थ को हम यहाँ पे me डैश से डिनोट करेंगे क्योंकि ये डिक्रीज हो जा रहा है, और रेडियस ऑफ अर्थ को भी हम यहाँ पे डैश से इंडिकेट करेंगे. नाउ वी विल पुट द वैल्यू इन इट. G डैश विल बी G इंटू मास ऑफ अर्थ विल बी 0.99 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ, एंड रेडियस ऑफ अर्थ विल बी 0.99 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. इसका स्क्वायर हो जाएगा. सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखें, दिस विल बी G इंटू 0.99 से 0.99 वन टाइम डिक्रीज हो जाएगा. इट विल बी G इंटू me डिवाइडेड बाई 0.99 इंटू RE. G इंटू me डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर जो हमारे पास है, दिस टर्म इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम G से इंडिकेट कर सकते हैं, एंड दिस विल डिवाइडेड बाई 0.99. तो हमारे पास जो नई वैल्यू है इट विल बिकम 1.01 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब हमारे पास यहाँ पे मास और रेडियस को हमने नॉर्मल कंडीशन में रखा है. तो अगर हम इससे देखें वी कैन से हियर हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जा रही है. सो द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी it will be G dash minus G divided by G into 100. So we can find out it. G dash की वैल्यू हो जाएगी 1.01 into G minus G divided by G into 100. This value will be 1% इंक्रीमेंट. यानी हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट विल गेट
increase. So from the given option अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे acceleration due to gravity would increase by 1%. तो स्टेटमेंट सेकंड हमारे पास यहाँ पे करेक्ट निकल के आ रहा है. नाउ अगर हम यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट को देखें, इट इज गिवन एज escape velocity from Earth's surface would decrease by 1%. तो सबसे पहले हम escape velocity की बात करेंगे. The escape velocity is the velocity by which हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर निकल जाता है. सो द escape velocity in normal condition is given by √2 into g mass of the earth divided by radius of the earth. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो डिक्रीज हो जा रही है. सो न्यू वैल्यू ऑफ escape velocity it will be VE dash, इसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं. इट इज गिवन बाय √2 into g ME dash divided by RE dash. So the value of VE dash will be √2 into g मास ऑफ द अर्थ हमारे पास डिक्रीज होकर 0.99 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू रह गया है, और रेडियस ऑफ द अर्थ भी हमारे पास 0.99 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ रह गया है. सो यहाँ पे 0.99 से 0.99 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी कैन राइट इट 2 into g into ME डिवाइडेड बाई RE. और हम जानते हैं ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ओरिजिनल जो कंडीशन थी जब हमारे पास हमने मास और रेडियस को डिक्रीज नहीं किया था, उस केस में इसके वेलोसिटी की वैल्यू को इंडिकेट करता है. सो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर हम मास और रेडियस दोनों को डिक्रीज कर दें बाय 1% तो हमारे पास जो इसके वेलोसिटी रहेगी इट विल रिमेन कांस्टेंट. इसमें कोई भी इंक्रीज या डिक्रीमेंट नहीं होगा. सो हम कह सकते हैं जो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस वुड डिक्रीज बाय 1%, इट इज इनकरेक्ट. नाउ अगर हम यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं तो फोर्थ स्टेटमेंट इज अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस विल रिमेन अनचेंज्ड. तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी इट विल बी -g into ME into M डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ. तो अगर हम यहाँ पे न्यू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को निकालना चाहते हैं वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी डैश इक्वल्स -g into मास ऑफ द अर्थ. हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम रहेगा एंड रेडियस ऑफ द अर्थ भी चेंज हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ न्यू पोटेंशियल एनर्जी विल बी -g into मास ऑफ द अर्थ इज डिक्रीज बाय 1%. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.99 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम रहेगा एंड रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी 0.99 टाइम्स ऑफ द original radius. So we can write here potential energy will be -g into 0.99 से 0.99 कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी -g into ME into M divided by RE. और ये हमें जो ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी थी उसके बराबर वैल्यू दे रहा है. यानी अगर हम यहाँ पे कहें तो हमारे पास अगर मास और रेडियस को हमने 1% से डिक्रीज कर दिया तो जो पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सेम रहेगी, यानी उसमें कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आएगा. सो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट अगर हम देखें तो हमें फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस विल रिमेन अनचेंज. इट इज करेक्ट. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से हियर इफ बोथ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेस बाय 1%, the value of acceleration due to gravity would increase by 1% and the gravitational potential energy of body on Earth's surface will remain unchanged. Option second and fourth both will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.